और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बदनामी के भयंकर अंधकार में फंस चुकी है। ये एक ऐसी अंतहीन गुफा में उत्तर प्रदेश की पुलिस फंस चुकी है जहां उसके पास बदनामी के सिवा, कालिक के सिवा अब कुछ बचा नहीं है। विकास दुबे के घटनाक्रम ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस का घिनौना सच लोगों के सामने रखा है, उत्तर प्रदेश के सामने रखा है, इस देश के सामने रखा है, यूपी की पुलिसिंग व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। और ये प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो दशकों से बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में अपराधी, पुलिस और पॉलिटिशियन का जो नेटवर्क है ये बेहद घातक है। ये समाज में जिस तरह से जहर फैला रहा है ये निश्चित तौर पर पुलिस की पूरी व्यवस्था को चौपट कर सकता है, पुलिस को ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स में बदल सकता है। इस घटनाक्रम से बहुत बातें सीखने को भी मिली हैं। अगर विकास दुबे के घटनाक्रम को गंभीरता के साथ देखा जाए और सिर्फ विकास दुबे फैक्टर की चर्चा न करके विकास दुबे के मामले से उपजी हुई चिंताओं पर चर्चा की जाए तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम लॉजिकल सॉल्यूशन तक पहुंच सकेंगे। विकास दुबे एक कैरेक्टर है, विकास दुबे एक राक्षस है, विकास दुबे एक आतंकवादी है। उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसे अपराधियों के लिए लिखा हुआ है। विकास दुबे वाले मामले में क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये अपडेट्स आपको लगातार टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, आपको सब पता है प्रतिक्षण क्या हो रहा है, कब कहां क्या मोड़ आ रहा है, कब कौन सी फाइल गायब हो जा रही है, कब किस पर क्या आरोप लग रहे हैं, सबसे आप वाकिफ हैं। विकास दुबे मामले से उपजी हुई चिंताओं पर चर्चा करना आज मेरा मुख्य विषय है। उत्तर प्रदेश पुलिस को आखिर हो क्या गया है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ये वही पुलिस है जिसने बहुत महान काम किए हैं, ये वही पुलिस है जिसने उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था और सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में शानदार काम किए हैं। ये पूरी दुनिया की किसी भी स्टेट की लार्जेस्ट पुलिस फोर्स है। लेकिन इसको हो क्या गया है, इसको इस हाल तक कैसे पहुंचा दिया गया, यह गंभीर चिंता का विषय है और इस पर खुली बात होनी चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। जिस पुलिस पर 23 करोड़ आबादी की रक्षा करने, समाज को में शांति व्यवस्था स्थापित करने, प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी हो, उस पुलिस पर गंभीरतम आरोप लगना यह अपने आप में एक बड़ा क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पर बात होनी चाहिए। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के भीतर आप देख रहे होंगे दो तरह की पुलिसिंग हो रही है। एक कॉस्मेटिक पुलिसिंग। व्हाट इज कॉस्मेटिक पुलिसिंग? कॉस्मेटिक पुलिसिंग उसे कहेंगे कि जिसमें ये वो लोग कराते हैं जिनको अपनी इमेज बिल्टअप करनी होती है, अपनी इमेज को बढ़िया बनाना होता है। उन पुलिस की लीडरशिप के लोगों को जिनके पास फील्ड का अनुभव ना हो और वो सिर्फ सुप्रीम लीडर के सामने या अपने सर्वोच्च नेता के सामने हर क्षण ये दिखाना चाहते हो कि नहीं पुलिस सड़क पर है, पुलिस ये काम कर रही है, पुलिस वो काम कर रही है। कुछ मैं उदाहरण के साथ आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पुलिस का काम कॉस्मेटिक पुलिसिंग नहीं है, एक्चुअल पुलिसिंग पर काम करने के लिए पुलिस रखी गई है। यहां पुलिस से क्या काम कराया जाता है? 5 बजे वायरलेस होता है कि चलिए साहब सब लोग चालान काटिए, सब चालान काटने निकल जाते हैं। फिर 6 बजे सिनेमा हॉलों पे चलिए छापे डालिए, सब छापे चले जाते हैं। 7 बजे चलिए सारे होटल चेक करने, होटल चेक करने निकल जाते हैं। सिर्फ आंकड़ों का खेल होता है। फिर आ जाइए 11 से 12 बजे तक ट्विटर पे रहिए, अपने विभाग की उपलब्धियां बताइए। अरे पुलिस उपलब्धियां बताने के लिए थोड़ी ना है, वो तो पीआरओ का काम है, वो करेगा, उसको करने दीजिए। बड़े बड़े सेमिनार से आयोजित करना, सोशल मीडिया पर अपनी वीरता के संदेश देना, तरह तरह के आयोजन करना पुलिस से, ये सब कॉस्मेटिक पुलिसिंग में आता है, जो पुलिस का एक्चुअल काम नहीं है। आप इस पुलिस को 16 से 18 घंटे तक इन्हीं सब कॉस्मेटिक कामों में इंगेज रखते हैं, उसको क्रिमिनल इंटेलिजेंस पर काम ही नहीं करने देते हैं। जो एक्चुअल पुलिसिंग है उस काम ही नहीं करने देते हैं। कोई कवड़ियों पे फूल बरसा रहा है, कोई किसी का पांव दबा रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है समाज सेवियों के साथ, कोई फूल बांट रहा है, इन सब कामों में पुलिस को लगा दिया गया। तो ये पतन की शुरुआत हुई। एक्चुअल पुलिसिंग को क्या करना चाहिए? उसको अपराध पर काम करना चाहिए। अपराधियों पर वो कब नजर रखेगा, कब काम करेगा और कब वो अपराधियों पर लगाम लगाएगा और कब वो सही मुलजिम पकड़ के भेजेगा,
इन दिनों 3 सालों से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, फर्जी इनकाउंटर की बाढ़ आ गई है। व्हाट इज हाफ इनकाउंटर? यह हाफ इनकाउंटर क्या होता है? सभी अपराधियों के पैर में ही गोली क्यों लगती है? और आधे से अधिक उसमें जिसको गोली नहीं लगी, पेचकस उनको मार दिया गया और बताया गया कि ये गोली मुठभेड़ में घायल है। ये परंपरा कौन लोग हैं जो शुरू कराए हैं? दिस इज एक्चुअली कॉस्मेटिक पुलिसिंग। एक्चुअल हार्डकोर क्रिमिनल्स को तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ दिखाना, बैक डेट में इनाम घोषित करा लेना, फिर तमगे पाना, मेडल्स पाना, राजा की शाबाशी पाना, अपने लीडरशिप से वाहवाही लेना और अच्छी पोस्टिंग लेना। बदले में आपने पुलिस को कहां पहुंचा दिया? तो जो काम आप करते हैं वही काम आपका मातहत करने लगा। अब किस बात का दर्द हो रहा है? जो आप करते थे वो अब नीचे होने लगा। तो पुलिस जब अपना काम नहीं करेगी, पुलिस एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा व्यवहार करने लगेगी, तो अंजाम भी यही होगा। जिस तरह के भ्रष्टाचार के भयानक आरोप, जिस तरह के मिली भगत के आरोप विकास दुबे केस में लगे हैं, यह स्तब्ध करता है, यह चौंकाता है, यह बताता है कि क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच का नेक्सस कितना मजबूत है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब सीओबी लाहौर ने रिपोर्ट दी थी, देवेंद्र मिश्रा ने, कि विकास दुबे और एसएचओ चौबेपुर का क्रिमिनल नेक्सस है, आपराधिक गठजोड़ है और किसी भी दिन बड़ी वारदात हो सकती है। 14 मार्च का यह पत्र, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पूछा जाना चाहिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या फाइनेंशियल रिलेशन है इन लोगों के? प्रश्न तमाम खड़े होते हैं। लगातार आप देखिए इन दिनों तो पॉलिटिशियंस के नाम सामने आ रहे हैं कि कौन कौन है जो विकास दुबे को बचा रहा था। और एक अपराधी का दुस्साहस देखिए कि उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, सीओ का पैर काट लिया कुल्हाड़ी से, सारे वेपन्स लूट लिए। क्या किया पुलिस ने? क्या कार्रवाई की आपने? एक भी विधि सम्मत कार्रवाई हुई तो बताइए। किसी का घर गिरा देना कोई कार्रवाई नहीं होती, ये परसेप्शन हो सकता है, ये इलीगल काम है। 2 गलत चीजों से एक सही चीज नहीं की जा सकती है। वो भी गलत था, ये भी गलत है। तो मसला इस बात का है कि पुलिस को अपना काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा? पुलिस के भीतर की जो ब्लैक शीप्स हैं उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है? पुलिस रिफॉर्म के बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े आयोग गठित हुए, बहुत रिपोर्ट्स आई, पर हर सरकारों में नष्ट हो गई। जो भी पार्टी सत्ता में रही हो, जो भी, सभी को मौका मिला है, सबने पुलिस को अपने पर्सनल दरोगा की तरह इस्तेमाल किया है। किसी रिजीम के लिए कोई नेता अपराधी हो जाता है, वही नेता दूसरे रिजीम के लिए मिनिस्टर बन जाता है। यह इसी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। आज जो अपराधी हैं, कल को वो नेता हो बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। दूसरी पार्टी आएगी, वो जेल में नजर आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस को अपराधियों का गुलाम बनाया जा रहा है। पुलिस भी उस सिस्टम को एंजॉय करने लगी है। तो अब वक्त आया है कि अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। जब तक पुलिस अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगी, अपना घर ठीक नहीं करेगी, वो दूसरों को ठीक नहीं कर सकती है। और ये कॉस्मेटिक पुलिसिंग आपको नष्ट कर देगी, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को नष्ट कर देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि बताया जाए कि बदन सिंह बद्दो को फरार कराने में किन लोगों का हाथ था? आज तक उस अपराधी की परछाई तक कोई नहीं पा पाया। आप विकास दुबे को पकड़ लेंगे, वही विकास दुबे जिसने 2001 में मर्डर किया था, 8 महीने फरार था, अपनी शर्त पर सहारनपुर में उसने सरेंडर किया था। वो विकास दुबे कैसे बचा रहा? ऐसे 50 उदाहरण उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं जहां अपराधियों का पुलिस के साथ नेक्सस है, नेताओं के साथ नेक्सस है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराई जाती है। आधे से ज्यादा पुलिस वाले क्रिमिनल्स हो गए हैं, अपराधियों जैसा सोचते हैं, अपने दोस्तों के फोन टेप करते हैं, आपस में रिश्ते इतने खराब हैं, एक दूसरे की जांच करते हैं, एक दूसरे के बारे में अभी आईपीएस अफसरों का क्या क्या पाप सामने आया आपके समक्ष है। बहनों भाइयों, संभल जाइए। उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्टिकली कोलैप्स्ड हो रही है, और ये कोलैप्स्ड उसको पुलिस की अपनी लीडरशिप कर रही है, अपनी गुटबाजी कर रही है। पॉलिटिशियन और अपराधी तो बैठे ही हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए। समझ जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वयं खतरे में है। मैं ये बात खुली चुनौती के तौर पर कह रहा हूं। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सिवली थाना और चौबेपुर थाना, ये दोनों उसके साथ पूरे हर काम में संलिप्त है। वो तो देखिए शातिर अपराधी है, 20 साल का उसका इतिहास है। जिस पार्टी की सरकार रही उसने उस पार्टी का झंडा लगाया। ये बिल्कुल फर्जी है और वो बहुत दुर्दांत अपराधी है। किस तरीके से उन्होंने मार्च के महीने में पूरी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है और ये बताया है कि गंभीर घटना उनके साथ घटित हो सकती है। मुझे ये लगता है कि जितने भी
सारे एविडेंस जो हम लोग खोज निकाले हैं ये बिल्कुल सही है और इस पर सीबीआई के साथ मजिस्ट्रेट जांच पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। योगी सरकार कह रही थी कि हमने पूरी सूची बना ली है जितने भी अपराधी हैं और उनकी सूची में विकास दुबे का नाम क्यों नहीं था? थाने के टॉप 10 में विकास दुबे का नाम नहीं है, जिले के टॉप 10 में विकास दुबे का नाम नहीं है। सीओ बिल्लौर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे अच्छे से याद है कि जो सब कुछ काम बिहार में पहले होता था अब अचानक इधर 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। बिहार ने तो उससे मुक्ति पा ली, लेकिन उत्तर प्रदेश उसी दलदल में फंसता जा रहा है और ये एक गंभीर संकट का मसला है। मेरे साथ आज की डिबेट में विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं, AK जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी मेरे साथ इस कार्यक्रम